हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हमने कल अपना चैप्टर पढ़ा था कविता मन के फूले वाले बादल। यह पहला पार्ट हमारा रिमझिम का मन के फूले वाले बादल हमने पढ़ी है और इसमें हमने देखा है, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि बादलों की कैसी कैसी आकृतियाँ दिखाई गई है। तो हम करेंगे अभ्यास कार्य। उससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ क्रिएटिविटी कर लेते हैं, कुछ कार्यकलाप हम कर लेते हैं। उससे पहले तो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रथम पेज जो भी है आपका, जहाँ पे आप अभ्यास कार्य करेंगे, उससे पहले आप क्या करेंगे, वहाँ पे बादलों के जो चित्र आपके चैप्टर में दिखाए गए हैं वो वाले चित्र बनाएंगे। देखते हैं आप कितने सुंदर सुंदर चित्र बादलों के बनाते हैं। मतलब इसी तरीके से बादल आपको बनाने हैं, कैसी कैसी आकृतियाँ बादलों की दिखाई देती हैं वैसे। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जो बुक में बादलों की आकृति दी हुई है वही बनाएं आपको भी, आप जब बादलों को देखते हैं आसमान में तो आपको बादल कैसे कैसे नज़र आते हैं, तो उनमें से भी आप आकृतियाँ बना सकते हैं। ठीक है, आगे आपके देखिए प्रश्न उत्तर आएंगे तो इसमें भी कुछ क्रिएटिविटी के काम है। देखिए ये वाला प्रश्न है, कैसे कैसे बादल कैसे कैसे होते हैं, तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। तो ये आपको पुस्तक में ही करना है। बादलों के जो तरह तरह के चित्र हैं वो आपको पुस्तक में बनाने हैं। काले काले डरावने बादल, गुब्बारे से गोल गालों वाले और हल्के फुल्के सुहाने, ये आपको चित्र इसके अंदर बनाने हैं। उसके बाद में हम अपना अभ्यास कार्य समझ लेते हैं और मैं आपको पूरा लिखित में इसे बताऊंगी अभ्यास कार्य को। ये नहीं है कि बस ऐसे बता दिया और फिर मैं बताऊंगी नहीं। तो आप देख लीजिए, तुम्हारी समझ में कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाती। बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे। अब देखिए बादल कब बाढ़ लाते होंगे नदी और नालों में, जब भयंकर बारिश होती है, यानी मूसलाधार बारिश होती है। उस वक्त पानी इतना भर जाता होगा कि नदी नालों में बादल बाढ़ लाते होंगे। ठीक है, कहीं किसी नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल ढोल कैसे बजाते होंगे। जब बादल भयंकर गर्जना करते हैं, आपस में टकराते हैं, तेज बारिश होती है, उस वक्त ऐसा लगता है जैसे बादल क्या बजा रहे हैं, ढोलक ढोल बजा रहे हैं और वो किसी की भी नहीं सुनते। अर्थात वो प्रकृति है, प्रकृति किसी की नहीं सुनेगी। जब भयंकर गर्जना होती है बादलों की, आपने सुनी है ना, तब ऐसा लगता है कि बादल जो है वो ढोलक ढोल बजाते होंगे। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। बादल कैसी शैतानियाँ करते होंगे। जब बादल आपस में टकराते हैं, गर्जना करते हैं और बिजली कड़कती है आसमान के अंदर, तो ऐसी शैतानियाँ बादल करते होंगे। अब नीचे प्रश्न दिया हुआ है, कैसा कौन। सूरज सी चमकीली थाली। सूरज सी क्या, ये उपमा दी हुई है और ये उपमा में कौन कौन सही बैठता है वही हमें भरना है यहाँ पे। तो सूरज सी क्या होती है, चमकीली थाली होती है। चंदा सा क्या होता है, चंदा सा गोरा चेहरा। ठीक है, चंदा की उपमा अधिकतर हम चेहरे के लिए देते हैं कि उसका चेहरा तो चांद जैसा सुंदर है। तो चंदा सा गोरा या सुंदर चेहरा लिख सकते हो आप। हाथी सा भारी भरकम आदमी। हाथी क्या होता है, भारी भरकम होता है ना, तो भारी भरकम किसके लिए कहेंगे, हाथी सा भारी भरकम व्यक्ति। जोकर सा मज़ेदार आदमी। जोकर की तरह करता है ना, कई लोग जोकर की तरह करते हैं और हंसाते हैं, तो जोकर सा मज़ेदार आदमी लिखेंगे इसके अंदर। परियों सा सुंदर पंख। परियों सा क्या होता है, परियों के क्या होते हैं, सुंदर पंख। हमने देखे नहीं है लेकिन काल्पनिक तौर पे यही हमेशा हमने सुना है कि परियों के पंख होते हैं, वो उड़ती है। तो परियों सा सुंदर पंख। गुब्बारे सा मोटा या फूला हुआ चेहरा। गुब्बारे सा गोल, मोटा या चेहरा फूला हुआ चेहरे के लिए आ जाएगा। ढोलक सा मोटा पेट है, ढोलक सा मोटा पेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ तक आपको जितने मैंने समझाए हैं समझ में आते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज़ मैं आपको इनके लिख के बताऊंगी प्रश्न उत्तर।
कविता में बादलों को भोला कहा गया है। उसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा कीजिए। तो आपको पता है, जी से जिद्दी, शह से शैतानी, तू से तूफ़ानी और मैं से क्या होगा वो आप खुद देखेंगे। कविता में दिया हुआ है तो आप खुद देखेंगे, ये आपको खुद को ही करना है। ठीक है। बारिश की आवाज़ें कैसी कैसी होती हैं, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। पानी के बरसने की आवाज़ है झर झर झर। पानी बरसने की कुछ और आवाज़ें लिखो। पानी जब बरसता है तो बहुत सी आवाज़ें होती है, जैसे पानी जब धीरे धीरे गिरता है तो टिप 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 आवाज़ होती है ना। और कौन सी आवाज़ होती है पानी गिरने की, तो वो आपको कोशिश करनी है करने की। उसके बाद में मैं आपको करवाऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सभी प्रश्न उत्तर लिखित में करेंगे। देखते हैं आप कितनी अच्छी क्रिएटिविटी करते हैं, बादलों के कितने अच्छे चित्र बना के और मुझे फ़ोटो खींच के भेजेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको अपनी जो उत्तर पुस्तिका है, अर्थात अपनी नोटबुक, उत्तर पुस्तिका किसे कहते हैं, नोटबुक को। कुछ बच्चों ने मुझे ऐसे ही सवाल किए थे, इसीलिए मैं इसका बार बार जवाब देती हूँ कि मैम उत्तर पुस्तिका क्या है, पुस्तक क्या है। तो बुक को क्या कहते हैं, पुस्तक कहते हैं, और उत्तर पुस्तिका नोटबुक को कहते हैं। उसको आपको सुंदर तरीके से सजाना है और सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग उसमें लिखनी है। काटा पीटी बहुत कम करनी है, करनी ही नहीं है। कोशिश कीजिए कि आप बिल्कुल सही से लिखें। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि मात्राओं का विशेष ध्यान आपको रखना है जब आप लिखें। जब आप देख के लिखते हैं उस वक्त भी मात्राओं की गलतियां होती हैं, तो वो गलतियां ना करें। कोशिश करें कि आप मात्राओं की गलतियां ना करें। थैंक यू।